सभी लोगों को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की आराधना में हम जुड़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। इससे पहले कि हम आराधना में चलें, एक बात जो परमेश्वर का वचन बताता है और लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक में, और उसका 103 अध्याय और उसकी पहली आयत में ही दाऊद का भजन है। और ये दाऊद कहते हैं, आप सबको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम उनको मैं पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है, दाऊद कहने लगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उस पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वो खुदा के लोगों, जो काम परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवनों में किए हैं उसका धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें कुछ गीतों को गा करके। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकारों को जो उसने हमारे और आपके जीवन में किए हैं उसको कभी ना भूले। तो आइए खुदा के लोगों, हम गीतों को गाकर उसकी महिमा करें, आराधना करें और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी महिमा गाऊंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी महिमा गाऊंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी महिमा गाऊंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं
और उसकी आराधना कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, वो तेरी हम करूँगा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा हमेशा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा हमेशा वो तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा हमेशा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा हमेशा, क्योंकि उसका नाम महान है और वो स्तुति योग्य है। अपने होठों से स्तुति तुम करो, वो क्योंकि उसका नाम महान है और वो स्तुति योग्य है। अपने होठों से स्तुति तुम करो। हे सब जातियों प्रभु की स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है। हे सब जातियों प्रभु की स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है, क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, अपने होठों से स्तुति तुम करो। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, अपने होठों से स्तुति तुम करो। हे सब जातियों प्रभु की स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा आदर महिमा यीशु का है। हे सब जातियों प्रभु की स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा आदर महिमा यीशु का है। 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 ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ। अगर कोई बीमार है और हमको सुन रहा है तो हम पवित्र आत्मा की आग और उसकी सामर्थ को यहीं से उस बीमार के शरीर में कहते हैं। और जैसे जैसे आप कह रहे हैं और प्रभु आपको छू रहा है और आपकी बीमारियां आपको छोड़ करके जा रही हैं, आपकी सिकनेस आपको छोड़ करके जा रही है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ आपके शरीरों में उंडेली जा रही है। अगर कोई बीमार है तो हम रिसीव करें उसकी चंगाई को, आप प्राप्त करें उसकी चंगाई को। और वो परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपन मेल रहा है, वो परमेश्वर अपनी आग को अपन मेल रहा है। उसके कोड़े खाने की चंगाई और सामर्थ मेली जा रही है। और हर एक बीमार को जो रिसीव कर रहा है विश्वास के साथ में, जो प्राप्त कर रहा है विश्वास के साथ में उसकी सामर्थ को, वो चंगा हो रहा है, वो चंगा हो गया है। मैं हूँ यहाँ, ओ
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल कभी भी, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर, यीशु है मेरा के बनहारा, है भरोसा मेरा उस पर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, वो तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा जो आपको मिलेगी मीका की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और इसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मीका लिखने लगे और कहने लगे, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। ओ खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से इस प्रकार से लिखा है और कहने लगे कि परंतु मैं अपनी यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं और मुसीबतों में चल रहे हैं, या आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, ये समय है आपके पास में कि आप अपने खुदावंत की ओर ताकते रहिए, आप उसकी ओर देखते रहिए, उसकी ओर निहारते रहिए। और आगे वो कहने लगे कि मैं ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। और वो कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर की, चाहे मैं मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, मैं अपने परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। और आगे अच्छी बात लिखी हुई कहते हैं, और मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदाओं के लोगों, इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि आप समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों नहीं है, क्यों
ना हो, पर आपको जरूरत है खुदा के लोगों कि आप उसकी ओर ताकते रहिए, आप उसकी ओर निहारते रहिए, आप उसकी दुहाई देते रहिए, आप उसकी बाट जोते रहिए। और एक समय आएगा जब आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, ऐसा नहीं कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके वो तुरंत आपको छुटकारा नहीं दे सकता, पर एक गीत है और उसके बोल हैं, ऐसा गाया जाता है कि देखो प्रभु के काम, किया मुझे चंगा, हृदय छुआ और ठीक समय पर मेरा उद्धार किया। हालेलुया। वो खुदा के लोगों, एक समय उसने आपके और हमारे लिए ठहरा रखा है और उस समय पर, नियत समय पर वो हमारे और आपका उद्धार करेगा, हमारी मुसीबतों से, हमारी परेशानियों से। और तब तक हमें लगे रहने की जरूरत है, तब तक हमें उसकी ओर ताकते रहने की जरूरत है, तब तक हमें उसकी बाट जोने की जरूरत है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जैसा रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है 12:12 में कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और परमेश्वर की नित बाट जोते रहो। हालेलुया। ओ खुदा के लोगों, अगर हम बने रहेंगे परमेश्वर में, अगर हम ठहरे रहेंगे परमेश्वर में, तो एक समय आएगा जो हमारे उद्धार का समय होगा और हम छूट कर, हम आजाद होकर अपने परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।